जय प्रेत सिद्धि। जय हो। जय सत्तोम सिद्धाय नमः ऐं फट स्वाहा। सत्तोम सिद्धाय नमः ऐं फट स्वाहा। सत्तोम सिद्धाय नमः ऐं फट स्वाहा। जय गुरुदेव महाराज की आदेश गुरुदेव महाराज का। दर्शकों, फिर आज आपके सामने आया हूँ सच्ची प्रेत आत्मा पर आधारित एक घटना सुनाता हूँ, अपनी याद बीती। ये सन 2005 की बात है। साधना का विषय था, जाप चल रहे थे और जाप करते करते योग निंद्रा हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। उस समय हमने देखा योग निंद्रा में कि कुछ व्यक्ति निकले जा रहे हैं। जब कुछ व्यक्ति निकले जा रहे हैं, हमने उनसे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोले हम जा रहे हैं शमशान घाट। मैंने कि किस लिए जा रहे हो, क्या काम है? बोले तंत्र साधना करने के लिए, होली का पर्व चल रहा। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बोले ना, हम पहले से ही 3 जने में, 3 जने कहाँ हो आप? 4 जने तो हो। बोले नहीं, हम 3 जने हैं। मैं कि मैं संग चलता हूँ। इसी वार्तालाप बढ़ती रही। 2-3 बार बहस हुई कि हम 3 जने हैं, 4 जने हैं। मैंने कि ना चलो ठीक है, जितने जने हम चलते हैं। जब हमने उनके संग चलने की यात्रा संपन्न करी, चल दिए। चौराहे पर वो जो है 5-6 हो गए, फिर 7 हो गए। ऐसे करते काफ़ी संख्या में लोग होने लगे और सब शमशान की तरफ चलने लगे। चलते हमने वहाँ देखा कि अरे जो हमारे संग काफ़ी जने थे वो तो 2-3 कैसे रह गए, फिर वो 3 पे ही आ गए। वो 3 पे कैसे आ गए? मैंने देखा रास्ते में 3 थे, उन्होंने कहा 4 थे, उन्होंने कहा हम 3 थे। हाँ देखा तो जो है कुल 3-4 ही वही रह गए। तो उनमें से मैंने एक से बोला, मैं कि भैया एक बताओ, जो हमारे संग काफ़ी जने थे वो कहाँ गए? तो उन्होंने कहा जो यहाँ तक आते भी वो बीच में से छोड़ के चले गए। मैंने कहाँ चले गए? बोला कोई पेड़ पे इस पे लटक गया, कोई वहाँ चला गया, जैसे आए थे अपने स्थान चले गए। लेकिन यहाँ तक फिर हम कैसे पहुँचे? और जिससे मैं बात कर रहा था, कोई 2 तो उसमें स्थूल शरीर थे, बाकी सब सूक्ष्म शरीर थे सारे। वो बात करते हमें अनुभव हुआ कि हम किससे बात कर रहे थे, कौन था हमारे साथ, ऐसा क्या चीज़ थी जिससे हम साधना के बारे में, जिससे हमने पूछा, उसने हमें बतलाया कि कुछ पेड़ पे रह गए। तो उसने कहा वो शरापित आत्मा थी जो यहाँ तक भी मोक्ष को प्रदान कर नहीं सकी। जो प्रेत था वो पेड़ पर क्यों लटक गया, उसके कारण उसने मुझे बताया कि ये जो अकाल मृत्यु वाले हैं, जो अकाल मृत्यु घोषित है, वो बढ़ के पेड़ पर लटका जाते हैं, मतलब अपना वास कर लेते हैं। लटकने का मतलब है यानी कि वो जो है अपना वास स्थान बढ़ के पेड़ पर कर लिया करते हैं। मैं पीपल का मतलब क्या है? बोला ये जो है ये साधना वाले थे। तो पीपल को हमारे हिंदू धर्म में सबश्रेष्ठ वृक्ष बताया गया है। उस पर वो साधना करने वाले जो व्यक्ति थे, जो प्रेत बन गए, वो प्रेत योनि से वो पीपल के पेड़ पर वास कर गए। जैसे कि मैंने बताया कि बड़ के पेड़ पर और पीपल के वृक्ष पर अपने अपने कर्मों के साथ आत्माएं प्रेतें वास करती हैं। लेकिन इसका सिद्धांत मैंने सारा अपने गुरुदेव महाराज को बतलाया वहाँ से आने के बाद में। तो गुरुदेव ने उसका मुझे अर्थ बतलाया। इसका मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद में, अकाल मृत्यु मरने के बाद में कि उस पेड़ पर उसका आत्मा वास करती है। वो व्यक्ति अपने पाप करने के कारण अकाल मृत्यु को घोषित हुआ, पुण्य कर्म करने के कारण उस व्यक्ति को, उस प्रेत को वृक्ष पर वास मिला। जो वृक्ष है वह देवलोक का प्रतीक, और उस देव के आशीर्वाद से अगले जीवन में उसे देव कृपा से अच्छा ही प्राप्त होगा। मैं भी हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या ऐसा था? तो उन्होंने कहा अभी हम जो है इस जन्म में जो घूम रहे हैं, तुम स्थूल शरीर हो, मतलब कि मैं था नहीं प्रेत, जिससे बात कर रहा था वो स्थूल शरीर था, और एक में जो प्रेत था वो हमें गाइड कर रहा था, यानी कि हमें अपने अनुभव बतला रहा था कि मैंने भी, जैसे तुम मेरे संग है और मैंने ये चीज़ देखी है, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो एक जैसे कहते हैं ना, एक उदाहरण के लिए तुम कहना चाहूँगा, अपने मन की बात एक अपने मन वाले से ही कह सकता है, जिसके मन मिल सकता है। जैसे छोटी चुम्बक बड़ी चुम्बक को खींच लेती है। साधना बहुत सारे थे। तो मैंने देखा कि जब हम चले तो काफ़ी लोग थे, मैंने देखा वही 4-5 लोग रह गए हम। तो उन्होंने सारी क्रिया में बताई कि जरूरी नहीं है सारी ही आत्मा निशाचर हों,
वो अच्छी साधना वाली हैं तो वो वहाँ अपनी मुक्ति के लिए इस वृक्ष पर वास कर लिया। कुछ साधना वाले थे जो इनकी बाकी रह गई, उस पर वास कर लिया। क्या संसार के अंदर सारे ही पापी लोग खत्म होते हैं? धर्माता हमें भी जाना शरीर छोड़कर। तो हमने उससे सारी वार्तालाप करी, उसने कुछ हमें ज्ञान दिया जो ज्ञान अदृश्य है। उसकी लाइफ से बहुत अच्छे मुझे बल लगे। उसने मुझसे यही कहा कि साधना को बढ़ाओ। जो साधना करने वाला होता ना वो ना पीपल पर जाता है, ना वो बड़ पर जाता है, और ना ही वो शमशान घाट जाता है। वो सीधे ही अच्छे कार्यों में गुरु के चरणों में लग जाता है। साधना क्या है? जैसे होली पर 3 दिन पूर्व 3 दिन पहले तपस्या बढ़ाओ, ताकि हम पर कोई भी ऐसी प्रेत हमारे पर हावी ना हो। हमसे ताकतवर भी हैं, जरूरी नहीं अखाड़े में सारे पहलवान सब श्रेष्ठ हैं। कोई ना कोई 100 में से एक सबश्रेष्ठ होता है। ऐसे ही प्रेत हमें नहीं समझता कि मैं बहुत तांत्रिक, बहुत अच्छा वाला अघोर साधना वाला हूँ। मुझसे भी अच्छे परिचय हैं। मैं 3 दिन करता हूँ, 4 दिन करता हूँ, महीना भर करता हूँ। कोई ऐसे संत महात्मा हैं जो काफ़ी समय तक इसको क्रिया को करते हैं। तो मैं ये कहना ही चाहूँगा तंत्र साधना वालों से, जो तंत्र साधना कर रहे हैं, कम से कम गुरु शरण में रह के वो अच्छी बात है। गुरु का मंत्र है वो अच्छी बात है। आपको निरंतर चलते रहना चाहिए, निरंतर चलता रहना चाहिए। तंत्र साधना वाले 3 दिन, दिवाली से पहले 3 दिन यानी धनतेरस से साधना चालू करे, प्रारंभ कर दे अपनी साधना, बैठा रहे हवन पर, ताकि हमारे से कोई दूसरा वाला व्यक्ति हमारे पर हावी हो जाए। ये साधकों के लिए बड़ी ही घातक तंत्र क्रिया होती है। ऐसे ही दिवाली और ऐसे ही होली पर्व भी 3 दिन पूर्व अपना साधना को प्रारंभ कर दें, और उससे सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर जरूर जिस प्रेत की साधना करता है उसका ध्यान रखते हवन पर बैठा रहे। सभी साधकों से मेरा आदेश है कि सभी साधक अपनी साधना को बढ़ाएं। ध्यान, जप, तप और दान, ये तीनों अवश्य करें। जय गुरुदेव महाराज। आदेश गुरुदेव महाराज का।